अब बाला जिन की बातों में आकर अपनी पत्नी को मारने का सोच लेता है। बाला रात को अलागिनी से झूठ कहता है कि हमारी शादी बुरे वक्त में हुई थी, इसीलिए हमारे कारोबार में नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमें दोबारा से हमारी फैक्ट्री में शादी करनी होगी। तो अलागिनी हैरानी से पूछती है, हमारी शादी में कौन कौन होगा? बाला कहता है, सिर्फ हम दोनों और एक पंडित। लेकिन बाला ने उसे फैक्ट्री में ले जाकर जिन के हवाले करने का प्लान बनाया था। सुबह 5 बजे दोनों जल्दी तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकलते हैं। वहाँ जाकर बाला अलागिनी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ पंडित जी आए हैं या नहीं। ऐसा कहकर बाला वहाँ से चला जाता है। बाला के जाने के बाद अलागिनी को फैक्ट्री की वीरानी में किसी के हंसने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी बाला वहाँ आ जाता है। अलागिनी डरती हुई कहती है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। इस पर बाला गुस्से से कहता है, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा दिया। तब अलागिनी की आंखें भर आती हैं और वह रोते हुए कहती है, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। फिर वह बाला को याद दिलाते हुए कहती है, उस रात बिस्तर पर जब हम दोनों साथ थे तो आपने वह खून देखा था। तब बाला को याद आता है कि जिसे उसने देखा था वह और कोई नहीं बल्कि खुद वही था। तभी अलागिनी रोते हुए कहती है, आप धोखे में आकर 2 जिंदगियों को खत्म करने जा रहे हैं। तब बाला को पता चलता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वह रोते हुए जिन से माफी मांगता है और अलागिनी को छोड़ने को कहता है, लेकिन जिन ने बाला की एक नहीं सुनी और वह अलागिनी को अपने साथ लेकर अंधेरे में गायब हो गया।